प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। और आइए परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए हम आराधना और वचन में चलते हैं। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो जीवित है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत प्रकार से कार्य किया है। आइए इससे पहले कि हम आराधना में चले, अपने हृदय को तैयार करें, अपने होठों को खोलकर प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करें, उसके लिए उस तख्त को, उस सिंहासन को तैयार करें जहां मेरा प्रभु यीशु मसीह विराजमान होता है। आज की सुबह उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। रोमा विलाप करो, गलील में जाके तो ये बात। रोमा विलाप करो, गलील में जाके तो ये बात। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। करता एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, कैसे देखो हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न रख सके कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सके कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके कहो ये बात। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके कहो ये बात। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाके सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। जिंदा है यीशु, जिंदा है मेरे लिए। यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा। यीशु सदा जिंदा है। फिर से ओ जिंदा है, यीशु जिंदा है मेरे लिए। यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा। यीशु सदा जिंदा है।
कोई मुश्किल नहीं नहीं नहीं, क्या मसीह के सामने, क्या मसीह के सामने, क्या मसीह के सामने कोई मुश्किल नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जिंदा है यीशु, जिंदा है मेरे लिए यीशु, जिंदा है मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, यीशु सदा जिंदा है, यीशु सदा जिंदा है। ये जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है और वो जिंदा यीशु हमारे बीच में है, मेरे प्रियो, अगर आज आपके अरमान मर चुके हैं, अगर आपकी अभिलाषाएं मर चुकी है, अगर आपकी इच्छाएं मर चुकी है, तो आज उस यीशु के पास आए। वो जीवित आशा है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। मृत्यु के बंधन को उसने क्रूस पर तोड़ दिया और उसके डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसका धन्यवाद करें, ये सुबह उसका धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा शंदल रबा शंका रबा ओमा से खदे रबो शंदल रबा ओमा साखारी में शुद्ध रबा ओ रखा रबा ओ रखा रबा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद हो यीशु। सच में पिता, हमारे आंसू को निहारने वाले आप यीशु, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले आप प्रभु हैं। दया कर पिता, आज की सुबह दया कर पिता, एक एक जीवन पिता जो तेरी आराधना कर रहे पिता, तेरी स्तुति
स्तुति कर रहे पिता, तेरी महिमा कर रहे पिता। खुदावन तेरी तारीफ करते पिता कि तू तारीफ के योग है, स्तुति के योग है, आराधना के योग है। खुदावन विनती सुनने वाला प्रभु आप है। दया कर पिता, दया कर पिता, एक एक जीवन पर दया कर पिता। आज जितने लोग अपने हाथों को उठाए हुए पिता, तेरे से प्रार्थना कर रहे पिता, तुझसे विनती कर रहे पिता, उनकी विनती को पूरा कर, उनकी विनती को पूरा कर, उनकी विनती को पूरा कर। उन्हें आशीष दे पिता, उन्हें आशीष दे पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे पिता, उन्हें आशीष दे। दयालु प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता इस पवित्र सुबह के लिए पिता। खुदावन तू हमारी विनती को सुनने वाला हमारा जीवित यीशु है। धन्यवाद करते पिता, आज जितने लोग तुझसे विनती कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे निवेदन कर रहे हैं, जितने लोग अपने हाथों को उठाकर तेरे सम्मुख खड़े, हर एक को ब्लेस कर, परिवारों को ब्लेस कर। जब पूरे पूरे परिवार प्रभु इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर रहे, उन्हें ब्लेस कर। अगर कोई बंधन, कोई बीमारी, कोई रुकावट पाई जाती है, यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहे। खुदावन तेरी असीम शांति लोगों के जीवन में आने पाए, तेरी शांति आने पाए, तेरा आनंद आने पाए। और खुदावन आज की सुबह पिता तू हमारी निगहबानी कर सकता, अपने कलाम के द्वारा, अपनी बेटी के मुख से निकले हुए कलाम के द्वारा हमसे बातें कर पिता। न सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने, तेरे वचन को पूरा करने वाले बने। इतनी सामर्थ्य पिता कि हम खुदावन सब बातों को करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक दिन और दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से आज का दिन देखने को मिला है। हम सब जीवित हैं, सही सलामत हैं और वाकई परमेश्वर ने उत्तम तरीके से ब्लेस किया हम सबों को। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया है और परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। स्पेशली जब हमारा जीवन ऐसे मतलब देखा जाए तो ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है, ऐसे हम सिचुएशन में आ जाते हैं जब उसमें सब कुछ लगता है कि डेड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हो सकता है आपकी आर्थिक जीवन बिल्कुल लग रहा है वो खत्म हो गया है, आप नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है सब कुछ डेड एंड हो गया, कुछ भी नहीं रहा। या फिर हो सकता है परिवार में कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या नशा हो, या लालच हो, या जेलसी हो, या कोई ना कोई ऐसी कड़वाहट हो जिसके कारण आपको लग रहा हो कि परिवार का लाइफ बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल डेड है, बिल्कुल मृत्यु छा गई उस परिवार में। या फिर ऐसा आपको फील हो रहा हो कि शारीरिक रोग बीमारी के कारण आपके जीवन में इस तरह से मृत्यु आ गई है कि आपको लग रहा है कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा। या आपको लग रहा है कोई मेरा प्रियजन है जो हमेशा बीमार रहता है, या फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। या आपको ऐसा फील होता है कि आपके शायद बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो कभी भी पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वहां भी आप मृत्यु को महसूस करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। या फिर कोई भी आपके जीवन में कोई ऐसा विरोध हो रहा है, या जहाँ काम करते हैं वहां पर ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जहां आपको बिल्कुल मृत्यु सा लगता हो। तो वाकई जब देखते हैं मृत्यु सा छाया रहता है ऐसे सिचुएशन में, अलग अलग तरीके से लोगों के जीवनों में, तो बहुत निराशा सी आती है, एक डर आ जाता है, एक निराशा आ जाती है, घबराहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, क्योंकि मृत्यु शब्द ही अपने आप में बहुत भयानक सा लगता है। और जब ऐसी चीजें आ जाती है हमारे जीवनों में, हमारे आर्थिक जीवन में, आत्मिक जीवन में जब आ जाती है और हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वचनों को नहीं पढ़ पाते, हम संगति नहीं कर पाते, तो वाकई हमारा आत्मिक जीवन भी मृत्यु सा हो जाता है, वो डेड हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी दुख की बात हो जाती है, क्योंकि मृत्यु अपने आप में बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक और देखा जाए तो बहुत ही दुख से भरा हुआ चीज लगता है जब सुनते हैं ना उसकी मृत्यु है, या बोलेंगे आर्थिक बिल्कुल मृत्यु हो गई है, परिस्थितियां परिवार में बिल्कुल इतना भय है, इतने सारे मेंबर्स है लेकिन बिल्कुल डेड है वो परिवार। कई बार होता है आत्मिक जीवन डेड है, फाइनेंशियल जो लाइफ है बिल्कुल डेड है, कई बार ऐसा होता है। कई बार फिजिकली हम चल फिर तो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद डेड लाइफ है। कई बार होता है कि आपका फैमिली है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल डेड है, वो सब चाह के भी पढ़ नहीं पाते। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है अलग अलग तरीके से जहां हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल डेड लगता है। लेकिन एक खुशखबरी की बात है, परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं यशायाह का 25 के 8 में, उन्होंने बहुत सुंदर वचन है ये,
उन्होंने कहा है कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वो किसी प्रकार की मृत्यु क्यों ना हो, इस वक्त आप अपने जीवन में चाहे किसी प्रकार की मृत्यु को देख रहे हो, अपने आर्थिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, जहां आप काम करते हैं वहां पे आप देख रहे हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा? परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करें कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेंगे। और वाकई जब क्रूस में उन्होंने अपने आप को बलिदान किया तो उन्होंने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सबसे बड़ी विजय जो हमें और आपको मिली वो मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। और वाकई आज हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से डेड सिचुएशंस रहते हैं, डेड हालात हो जाते हैं, उसको परमेश्वर ने हमेशा के लिए मिटा दिया है। और क्या किया है कि उन्होंने हमारे और आपके जो आंसू बहते हैं उस डेड सिचुएशन में उसको पोंछ डाला है। लिखा है प्रभु यहोवा सबों के जो उन पे विश्वास करते हैं, लिखा है सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। वो सब कौन है? वो सब वो लोग हैं जो उस बुरी परिस्थिति में भी, उस डेड सिचुएशन में भी, उस मरी हुई अवस्था में भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं उनका विश्वास रहता है उन पर, भले उनका प्रार्थना में जीवन थोड़ा कम हो गया हो, भवन जाना कम हो गया हो सकता है संगति में भी कम हो गया हो, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं हुए हैं, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। और क्योंकि जुड़े हुए हैं उनका भरोसा आज भी प्रभु यीशु पर है, और वो उनको निहारते हैं और उनको टूटे मन से पुकारते हैं। और जब वाकई हम बिलक बिलक कर रो कर परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछते हैं। और यहाँ जैसे लिखा है वो अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। कोई मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य कहता है और कर नहीं पाता। हम सबों से ऐसा होती है इस तरह की गलतियां कि हम बहुत विश्वास के साथ बोल तो देते हैं, लेकिन कई बार हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाते। हो सकता है 50% कर पाते हो, 60% कर पाते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो 100% कोई कर पाता हो तो बिल्कुल नहीं। चाहे वो जितना अनॉइंटेड क्यों ना हो, जितना प्रेयरफुल लाइफ क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं और हम कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ कौन कह रहे हैं? यहाँ स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए लिखा है क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा, क्योंकि किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा, जीवित परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि वो सारे आंसुओं को पोंछेंगे, वो अपनी प्रजा के नाम धराई को दूर करेंगे। और जैसे इसमें लिखा है कि वो मृत्यु के सदा के लिए नाश कर देंगे, तो वाकई प्रभु यीशु ने क्रूस पे यही किया है। उन्होंने मृत्यु को सदा के लिए नाश किया है, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और आज हमारे और आपके मरी हुई जीवन को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो परमेश्वर ने हर एक, चाहे वो शारीरिक रोग बीमारी हो, उस सब को परमेश्वर, सिचुएशन जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हर तरह की मृत्यु को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े गए, तो जब उन्होंने अपना लहू बहाया और वो वहां मारे गए, तो उन्होंने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे बच्चों के जीवन में कोई समस्या हो, या आपके रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, किसी के जीवन में भी आप डेड सिचुएशन को देख रहे हैं, तो जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, अपने बोझ को उन पर डालते हैं, तो वाकई परमेश्वर उन तमाम बुरी परिस्थितियों को बदलने लगते हैं। और क्या करते हैं? उनके आंसुओं को पोंछते हैं। वैसे एक उदाहरण में हम ले चलेंगे, दूसरा राजा उसका 20 का 1 से 6। यहाँ पर इस राजा को एक ऐसा रोग हुआ जिसके कारण वो इस तरह की बीमारी में आ गया कि एक भविष्यवक्ता ने उसे कहा कि अब तुम मरने पे हो, यानी कि तुम्हें मृत्यु आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कितना बुरा लगा होगा सुन के, जब राजा को पता चला होगा कि मृत्यु उनके जीवन में आ रही है और ये रोग जो है वो मृत्यु को लेकर आ रही है। बिल्कुल डर गया होगा, घबरा गया होगा। वो एक अच्छा राजा था और उसके जीवन में इस तरह से एकदम से रोगी हुआ और ऐसी समस्या आ गई। उसके बाद लिखा है, तो उसने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या किया उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, वो बैकस्लाइड नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर को पकड़ा रहा और फूट फूट के रोया, यानी बिलक बिलक कर रोया। जब हम टूटे हुए मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वाकई वो परमेश्वर
जीवित परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। और यहाँ लिखा है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यानी जब यहाँ रो रो के प्रार्थना निवेदन हो रही थी, तो वो भविष्यवक्ता जो अब तक कह रहा था कि तू मरने वाला है, वो बीच के रास्ते में था, लेकिन वो पलट कर वापस आया और उसने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। उसके बाद 5वें में पढ़ेंगे कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। वाकई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, इस बात पे विश्वास रखिएगा। चाहे जितनी भी मरी हुई सिचुएशन आपके जीवन में चल रही हो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। आपके आंसुओं को देखते हैं। आपके पास शब्द नहीं होंगे ऐसे टाइम में जब बहुत चारों ओर से विपत्ति आ जाती है, तो शब्द नहीं मिल पाते। केवल आपके हो सकता है आंसू ही बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर उन आंसुओं को भी देखते हैं और उसका उत्तर देते हैं। यहाँ भी राजा बिलक बिलक कर रो रहा था जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु आने वाली है। वो रोगी था, वो शरीर से बिल्कुल मर चुका था। और जब ऐसी खबर सुनी तो वो आत्मा भी से भी मर गया। मेंटल जो उसका था, मेंटल स्टेट, वो भी बिल्कुल डेड हो गया और हर तरीके से वो निराशा में चला गया। और लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और जब उसने प्रार्थना किया, बिलक बिलक कर रोया परमेश्वर के मुख के आगे, तो क्या हुआ, वो भविष्यवक्ता बीच के रास्ते से लौट कर आया और उसने कहा कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ तो इतना रोगी था, लेकिन अब परमेश्वर कह रहे हैं कि परसों ही, इतनी जल्दी चंगाई मिल गई कि तू जाके भवन में जाएगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यानी परमेश्वर और ज्यादा 15 वर्ष यानी और एडिशनल ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया, बढ़ा दूंगा, और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। यानी कि उनको शत्रुओं से भी बचाएंगे परमेश्वर, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यानी उसके पूरे नगर की, यानी पूरे उसके राज की परमेश्वर रक्षा करेंगे। परमेश्वर ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी हिजकिय्याह राजा को जब वो परमेश्वर के आगे बिलक बिलक कर रोया। तो आज परमेश्वर भी चाहते हैं, चाहे आपके जितने भी बुरी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और चारों ओर मृत्यु लग रहा हो, आपके लग रहा हो कि आर्थिक जीवन हमारा डेड बिल्कुल है, पारिवारिक जीवन हो सकता है डेड है, जहां आप काम करते हो बिल्कुल आपको दिल नहीं लगता हो, क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन, इतना ज्यादा बुरा हो रहा हो, वहां पर आपको बिल्कुल डेड लगता होगा। वो काम तो करते हैं लेकिन बिल्कुल मरी हुई अवस्था लगती है। आप परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करना ना छोड़ें, और जब आप प्रार्थना करेंगे, बिलक बिलक कर रोएंगे, परमेश्वर उस पूरे ऑफिस को, उस पूरे सिचुएशन को बदल देंगे। आपकी जो आर्थिक समस्या है उसको परमेश्वर पूरी तरह बदल देंगे। जो रोग से भरा हुआ शरीर है उसको परमेश्वर चंगाई देने लगेंगे। जो आपके परिवार में जो कड़वाहट और तमाम गंदगी से जो भरी हुई परिवार है, जो भी कड़वाहट है, जलन है, लालच है, विचार है, ऐसे बंधनों से परमेश्वर स्वतंत्र करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बिलक बिलक कर कहाँ रोए? परमेश्वर के आगे रोए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मृत्यु को परमेश्वर ने सदा के लिए खत्म कर दी। चाहे वो इस संसार में तरह तरह की मृत्यु क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो किसी तरह की मृत्यु हो, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दी। और वो आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं, और वो अपने लोगों के प्रजा के नाम धराई का दूना भाग देने वाले परमेश्वर हैं। तो क्यों ना हम उन पर विश्वास करें और अपने बुरे सिचुएशन में भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है, वहां पे अपने हाथ को रख लें विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई आपने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए क्रूस पे कुचल डाला है परमेश्वर। अब मृत्यु का डंक हमारे जीवनों में नहीं रहा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी जीत को परमेश्वर उस क्रूस पे किया परमेश्वर, हम सब के खाते जो आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर उत्तम योजना के लिए परमेश्वर। और जब परमेश्वर इस वक्त भाई बहन विश्वास के साथ अपना हाथ उस अंग पे रखें जहां इनको दर्द है, जहां इनको तकलीफ है परमेश्वर, तो होने दे इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर। उस दर्द से परमेश्वर इसी घड़ी छुटकारे को दे परमेश्वर। इधर खाला इधर खाला इधर खाला कोरशदारा इधर खाला खाला कोरो कोरो गोरशदारा इधर
खाला कोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनको भी पैरों में किसी प्रकार का दर्द तकलीफ है उस बंधन से स्वतंत्र करें परमेश्वर। जिनको भी खांसी की प्रॉब्लम है उस तमाम बंधन से स्वतंत्र करें। जिनको भी फीवर है यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। प्रार्थना करते हैं जिनको भी हेडेक होता है यीशु के नाम से उनका हेडेक दूर होने पाए। जिनको भी बैकएक या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से यीशु के नाम से वो दर्द और तकलीफ दूर होने पाए। जिनको भी स्टोन है, पथरी की समस्या है, उस तमाम पथरी को रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। उरो खाला इधर खाला खीदा खारा चितारा बोरो करो। प्रार्थना करते हैं वाकई परमेश्वर, जितने भी लोगों के ऐसे जीवनों में परमेश्वर आर्थिक तंगी चल रही है, वो मरी हुई हालात है परमेश्वर, उनके आर्थिक जीवन में उनको बरकत दे परमेश्वर। उनके कर्जों से स्वतंत्र करें परमेश्वर। उनको नौकरी दे परमेश्वर, उनके बिजनेस में मुनाफा दे। जिनके पारिवारिक सिचुएशंस परमेश्वर मरी हुई सी है परमेश्वर, उनके परिवार में अपने प्रेम को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक परिवार में एकता को और प्रेम को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके भी शरीर में रोग है, बीमारी है, या किसी प्रियजन के शरीर में रोग बीमारी है और उनको बहुत ही परमेश्वर निराशा आ गई है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ऐसे बंधनों से परमेश्वर, ऐसे रोग बीमारियों से स्वतंत्र कर परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। प्रार्थना करते हैं और भी किसी भी तरह की सिचुएशन में वो डेड फील कर रहे हैं तो उनको परमेश्वर आप अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे परमेश्वर, क्योंकि आप आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आपने मृत्यु को सदा के लिए, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आपने अपने परमेश्वर प्रजा की नाम धराई को परमेश्वर दूना भाग आप देते हैं परमेश्वर, तो इनके भी आंसुओं को पोंछे परमेश्वर और उनको ब्लेस करे परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।